जय श्री सीताराम मित्रों, राधे श्याम, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठीक ही होंगे। मैं पंडित राजेश तिवारी निर्मोही आज एक बार पुनः उपस्थित हूं अपने YouTube चैनल पर एक बहुत सुंदर जानकारी लेकर के। और आशा करता हूं ये जानकारी आप सभी को बहुत पसंद आएगी, इसीलिए हमारे वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि मैं हमेशा आपको कोई ना कोई जानकारी देता रहता हूं। इस बीच में कार्यक्रमों की व्यस्तता कुछ ज़्यादा थी, आपसे नहीं मिल पाए, और अभी भी कार्यक्रम में ही चल रहे हैं। आओ वीडियो को शुरू करते हैं। आज मेरी एक बहुत सुंदर चर्चा है, होली में क्यों मारते हैं एक दूसरे को कीचड़। अबीर मारना, गुलाल मारना तो समझ में आता है, लेकिन ये कीचड़ मारने की प्रथा कब से चली, धूल मिट्टी मारने की प्रथा कब से चली। आज इसी विषय पर चर्चा करने का विचार बना है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। होली होली एक ऐसा पावन पर्व है सनातन धर्म का, जिसमें एक बहुत पुरानी लोकोक्ति है, कहावत है, मुहावरा है, जो भी समझें। होली के दिन जब आ जाते हैं दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं ऐसा। तो मेरे भाई, ये आपसी मिलन, आपसी प्रेम का एक बहुत सुंदर पर्व है होली। होली के बारे में बहुत सारी कथाएं हैं, लोक कथाएं हैं, लेकिन आज सब्जेक्ट इस बात का है कि होली में लोग अबीर लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं, रंग डालते हैं, लेकिन ये मिट्टी और कीचड़ लोग मार देते हैं। तो क्या ये मारना उचित है? इस पे लोग सनातनियों का मजाक भी उड़ाते हैं। और होली में कहीं कहीं लोग फगुआ गाते हैं, जिसमें कुछ अप्रिय शब्दों का भी कहीं कहीं उच्चारण करते हैं। तो ये क्यों होता है, यही आज चर्चा का विषय है। आप सबको पता है होली क्यों मनाई जाती है। एक श्रीमद् भागवत में भी बहुत सुंदर कथा आती है, हिरण्यकश्यप और उनके पुत्र प्रहलाद की। तो मेरे भाई बहन, प्रहलाद भगवान के बहुत भक्त थे और हिरण्यकश्यप भगवान का बहुत बड़ा दुश्मन था। अब माता जी के संस्कार बहुत अच्छे थे, सो माता के संस्कार प्रहलाद जी पर पड़े और प्रहलाद जी भगवान के भक्त हो गए। अब भगवान के भक्त का तो एक ही नारा है, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। तो प्रहलाद जी भगवान को भजते थे। बहुत लोगों ने प्रयास किया, हिरण्यकश्यप ने जी जान लगा दिया कि प्रहलाद जी भगवान को ना भजे, लेकिन भगवान का भजना प्रहलाद जी ने नहीं छोड़ा। इतनी प्रताड़ना दी गई प्रहलाद जी को, यहां तक कि लोगों ने, राक्षसों ने ले जाकर जंगल में प्रहलाद जी का गला काटना चाहा। आदेश हिरण्यकश्यप का है। गला काटने के लिए वो तलवार तो मार रहे हैं, लेकिन तलवार की धार ऐसे मुड़ जा रही है कि जैसे इंसान के गले पर नहीं, कोई बहुत बड़े पत्थर पर प्रहार किया जा रहा है। प्रहलाद जी बच गए। फिर पहाड़ के ऊपर से प्रहलाद जी को फेंकवा दिया गया, गिरेगा हड्डी पसली टूट जाएगी, मर जाएगा। किन जाकी कृपा कटाक्ष सो गरल सुधा सम होए। जाकी कृपा कटाक्ष से करल सुधा सम होए।
जाको राखें साइयां मार सके ना कोई। इतनी सुंदर हवा चलाया है भगवान नारायण ने, इतनी सुंदर हवा चलाया कि मानो प्रहलाद एक पत्ते की तरह उड़ते हुए आकर के जमीन पे बैठ गए। राक्षसों ने बता दिया, नहीं मारा महाराज, हाथी को बुलाया, उसके पैर के नीचे प्रहलाद को कुचलवाया, लेकिन हाथी पैर उठाता तो है लेकिन रखा नहीं। क्यों? क्योंकि हाथी को डर लगता है छोटे से अंकुश से, जिससे वो कंट्रोल में होता है, बस में होता है। तो प्रहलाद जी उस हाथी को अंकुश की तरह नजर आ रहे हैं, उसने पैर ही नहीं रखा। फिर एक सपेरे को बुलाया गया, पिटारी में काले नाग को बंद किया गया और बोले, जाओ प्रहलाद जी से बोल दो इसमें भगवान के फूलों की माला रखी। सपेरा पहुंचा, इस पिटारी में फूलों की माला है, निकालकर भगवान को पहना दो। प्रहलाद जी ने पिटारी में हाथ डाला तो चमत्कार हो गया, और काला सांप नहीं, फूलों की बहुत सुंदर माला निकली। अब वो सपेरा भी परेशान, मैंने तो सांप बंद किया था, ये माला कैसे बन गई? बोला, इधर लाओ, हमको दे दो। जैसे माला को हाथ में दिया तैसे तो वो माला काला सांप बन गया। सांप ने सपेरे को काट खाया और सपेरा सीधा गया। अंत में प्रहलाद जी को मारने के लिए उसकी एक बहन है हिरण्यकश्यप की, दुंधा, जिनका नाम है राक्षसी दुंधा, और उन्हीं को हम लोग होलिका कहते हैं देहात में। उन्होंने एक मंत्र सिद्ध किया है, जिसे लेकर के वो आग में बैठती, वो जल जाता, लेकिन ये होलिका निकल आती थी। वैसे तो बुआ और भतीजे का रिश्ता बहुत पुराना है, बहुत पावन है, बहुत सुंदर है। कुछ जिलों में बुआ से लोग हास्य करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी जिले हैं, ऐसे स्थान हैं जहां आप बुआ से हास्य नहीं कर सकते, बहुत गंदा मानते हैं। तो बुआ जी आई, प्रहलाद जी को गोद में लिया, लेकर के आग में बैठ गई। बैठी तो चुपके से, लेकिन जब लोगों ने देखा कि आग में लेकर के प्रहलाद जी को बैठी हैं और होलिका स्वयं जल रही है, अब यहीं से शुरू हुआ कीचड़ और धूल का मारना और होली पर कुछ अप्रिय शब्दों को बोलना, जिसे लोग फगुआ गाना कहते हैं। यहीं से शुरू हुआ कि जब प्रहलाद जी जल रहे थे तो लोगों ने सोचा कि प्रहलाद जी जल ना जाए। तो जो प्रहलाद के प्रेमी थे वो प्रहलाद जी को बचाने के लिए, और जो होलिका के प्रेमी थे वो उस राक्षसी को बचाने के लिए, वहां ना पानी था ना कुछ था, तो वहां पर धूल, मिट्टी, कीचड़, यही सब जो जिसके हाथ में आया उसी को उठा उठा करके लोग आग को बुताने लगे। राक्षस बुता रहे हैं, राक्षसी बच जाए, भगवान के भक्त लोग बुता रहे हैं, प्रहलाद बच जाए। लेकिन जब उसको जलते हुए देखा कि राक्षसी जल रही, तो कुछ लोगों ने उसे अपशब्द बोलना शुरू किया, अच्छा हुआ नालायक जल गई, अच्छा हुआ ये बेवकूफ जल गई है। तो उसी वक्त से लोगों ने उसे अपशब्द बोलना शुरू कर दिया, और उसे कुछ लोग गीत में बोलने लगे, अच्छा हुआ, जा रही है, मरने दो, ठीक है। तो अब काफी भीड़ हो गई, काफी लोग इकट्ठे हो गए, और जब प्रहलाद जी को निकला देखा कि प्रहलाद बच गए, जल गई राक्षसी, तो वही कीचड़ जो हाथ में था वो खुशियां मनाते हुए भूल गए मेरे हाथ में कीचड़ लगा है, एक दूसरे का गला चूमने लगे, एक दूसरे का मुंह सहलाने लगे, तो एक दूसरे को कीचड़ लगाना शुरू कर दिया। अब जब दूसरे ने देखा कि कीचड़ लग रहा, तो उसने मजा लेने के लिए और जोर जोर से दूसरों को कीचड़ मारना शुरू कर दिया। अब वो प्रथा वहां से चल पड़ी। बाद में लोगों ने विचार किया कि कीचड़ में बैक्टीरिया होती है, गंदगी होती है, तो इस वजह से कीचड़ को कलर का यानी रंग का प्रारूप दे दिया गया, और लोगों ने रंग मारना शुरू कर दिया एक दूसरे को होली पर। अब रंग में भी कुछ केमिकल गलत होते हैं, लोगों के कपड़े खराब होते हैं। पहले लोग प्राय गरीब थे, साल में एक आध कपड़े बनवा पाते थे, तो
उन लोगों ने क्या किया कि रंग को छोड़ करके केवल गुलाल का प्रयोग किया, हल्के रंग का, जो आसानी से छूट जाए, धुलने से धुल जाए। और उसी दिन से ये शुरू हो गया रंग और कीचड़ का खेल। बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सुंदर जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्रीमन नारायण।